हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी जो है डेली 2-3 क्लास आपके लिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स हिंदी में समझाए जा रहे हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ और करता भी रहूँगा। तो रिजोनेंस के बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। ये बीएससी, एमएससी और यहाँ से भी बात करें, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल के द्वारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। वो भी बहुत ही कम कीमत पर दिया जा रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। और हमारे चैनल पर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कम से कम 50 प्लस वीडियो हो गई हैं। प्लीज़ आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। डिस्क्रिप्शन में मैं ज़्यादा है तो आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वीडियोस कहकर। उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की ओल्ड पेपर वगैरह, आईएमपी क्वेश्चन, सभी चीज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथमेटिक्स, सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और कौन सा टॉपिक लाना है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए भाई, रिजोनेंस के बारे में बात हम करते हैं। जिसको नोट्स लेना है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर नोट्स आपको दिया जाएगा। नोट्स के साथ में जो है दो साल के पुराने पेपर दिए जाएंगे। चाहे आप फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, किसी भी सेम के नोट्स लेते हैं तो आपको जो है 2 साल के पेपर फ्री में दिए जाएंगे, सभी पेपर के साथ में। काफ़ी अच्छी बात है, चूँकि कोई चैनल आपको पेपर नहीं देता है ओल्ड पेपर, और काफ़ी ज़्यादा कीमत भी होती है। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आपका, एक्सप्लेन रिजोनेंस इन फुल डिटेल। इस प्रकार के प्रश्न 5 अंक में पूछते हैं। 2 अंक में पूछेगा तो आपका क्या जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेंस। इस टाइप का आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए 2 अंक, 5 अंक के टाइप का यहाँ पर जो है आंसर मैंने बताया आपको। पूरे पूरे अंक यहाँ पर 5/5 मिलने वाले हैं अगर आप इतना लिखते हैं तो। और 2 अंक के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 5 अंक के लिए बताया, तो 2 अंक से आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए रिजोनेंस के बारे में हम समझते हैं। केमिस्ट्री में रिजोनेंस कुछ मॉलिक्यूल या आयन में बॉन्डिंग का वर्णन करने का एक सटीक तरीका है, ठीक है। इस प्रकार आपको रिजोनेंस के बारे में लिखना है। और यहाँ पर अब डेफिनेशन की बात आती है, तो जब एक मॉलिक्यूल को 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर द्वारा दर्शाया जाता है और वह स्ट्रक्चर एटॉम की पोजीशन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भिन्न होता है, ठीक है। ये बात आपको गौर करना है कि यहाँ पर जो संरचना है एटॉम की पोजीशन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भिन्न होता है, उसे उस स्ट्रक्चर को जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस घटना को रिजोनेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको तैयार करना है। पेन कॉपी लेकर भी आप बैठ जाइए, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल को 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर द्वारा दर्शाया जाता है और वह संरचना एटॉम की पोजीशन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भिन्न होता है, इस स्ट्रक्चर को रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस घटना को जो है रिजोनेंस कहते हैं। वीडियो भले ही यहाँ पर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यह वीडियो होने वाली है। और आपके पूरे पूरे अंक देकर जाएगा ये क्वेश्चन आप करेंगे तो। एग्जाम्पल भी हमने लिया है, CO3 2 आयन, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन से जितने ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे, ठीक है, उतने ही जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर कार्बन से देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा क्लियरली समझ में आएगा, आप वीडियो को अंत तक बस देखिएगा। तो यहाँ पर इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2 3 यहाँ पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रहा है, वो भी CO3, ठीक है। मतलब जो है कार्बन से 3 जुड़े हैं। मान लो आपको जो है यहाँ पर दिया रहता CO4, तो इसके 4 रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते। ये आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते आने चाहिए। विकल्प भी आपसे यहाँ से पूछ लेता है। स्टेबिलिटी के बारे में पूछेगा, चूँकि आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पूछ लेगा जैसे CO3 2+ आयन, इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चरों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, इस टाइप का पूछ लिया आपसे, तो आपको पता है तो आप 3 कह देंगे। इस टाइप का आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको इस टाइप का देना है। तो एग्जाम्पल में आप क्या हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये तो सिंपल सा है। मान लो CO3
अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाले गए हैं, 1 2 3 स्ट्रक्चर निकाले गए हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है। फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये घूमकर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक इधर भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये घूमकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर जो होगी यहाँ से फिर यहाँ पर ही आ जाएगा। इस प्रकार ये जो है इनकी स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है, इनको आप किधर कैसे ही बनाएं, आप इसे जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। CO3 को आपको जो है किसी प्रकार आप लिखते हैं तो वो सही होगा, लेकिन इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर समझा रहे हैं, इसलिए 3 प्रकार से यहाँ पर आपको शो करना ज़रूरी है। ये आप अगर पेपर में लिख लेते हैं तो आपको पूरा अंक यहाँ पर 2 अंक यहाँ तक की अगर आप लिखते हैं तो आराम से मिल जाएगा। बाकी हालांकि अगर आपको याद है तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सिंपल जो है CO3 2+ आयन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है। तो ये हैं इनके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप का आपको जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, मान लो कोई भी, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, बीच में आपका इस प्रकार दोनों तरफ तीर का निशान होगा। इसे रेजोनेंस के सिंबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मान लो आप बोल सकते हैं। अब रूल फॉर रेजोनेंस की यहाँ पर बात आती है, रूल फॉर रेजोनेंस। तो देख लेते हैं रूल क्या है। ठीक है, क्योंकि रूल से अक्सर आपके जो है प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, और आपको बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर पॉइंट आता है सभी कॉनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी कॉनिकल स्ट्रक्चर को लुईस मेथड के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने बाकायदा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जो भी चार्ज वगैरह लगा है उसको मैंने शो किया है। आपको ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो अगर आप नहीं लिखेंगे, या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके इसमें जो है अंक काटे जाएंगे, और हो सकता है आपका ये गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर इस टाइप के कुछ जुड़े हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा। सेकंड पॉइंट, हम जितने भी रेजोनेशन स्पीसीज बनाएंगे, ठीक है, हम जितने भी रेजोनेंस स्पीसीज बनाएंगे उसमें से जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन समान होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन समान होनी चाहिए। एथाइलिन का यहाँ पर जो है एग्जांपल लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके जो रेजोनेंस की बात करें तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, CH3 बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है इस प्रकार। ठीक है, मतलब यहाँ का जो है हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर चले गया, इस प्रकार CH3 हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर जो है ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन लग गया। इस प्रकार इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सभी को नोट करते जाना है, पेन कॉपी लेकर आप हर दिन बैठिएगा। ठीक है, जब भी आप स्टडी वगैरह करते हैं तो, और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं, सारा आपको उतार लेना है जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा है वो। और जिसको नोट्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स रहेगी। तीसरा पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो आर बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH,
इस प्रकार। और यहीं पर इसकी दूसरे रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो R बॉन्ड CH बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आवश्यकता अनुसार हमने यहाँ पर यूज़ किया है, आपको भी यहाँ पर यूज़ करना है। चौथा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व ऑल एटम एक ही प्लेन और लगभग सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज जो प्लेनरिटी को रोकता है तो उसे रिजोनेंस को कम कर देगा। ठीक है, जो प्लेनरिटी को जो रोकता है तो रिजोनेंस को कम कर देगा। ठीक है, मतलब जो है जितने रिजोनेंस कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो CO3 लिया था, इसके जितने ज़्यादा मतलब कोई भी मॉलिक्यूल मान लो CO है, इसके आगे आप 4-5 लेते हैं या जितने भी लेते हैं, जितने ज़्यादा इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगी उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल अधिक ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये 4 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करने वाली है तो आप थ्योरिकल है तो आप उसे याद भी कर लीजिएगा जो समझ में नहीं आ रहा है तो। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, तो चलिए भाई रिजोनेंस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। रिजोनेंस स्ट्रक्चर में यदि कम कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है तो वह कम स्टेबल और अधिक कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित हो तो वह अधिक स्टेबल होगा। मतलब जितने ज़्यादा सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे वह अधिक स्टेबल होगा और जो कम होंगे जिस पर वो कम स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। देखेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई है। CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा रिजोनेंस स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आ ही गया है। ठीक है, आप एग्जांपल लिखकर इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसके 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आपको ध्यान देना पड़ेगा स्पेशल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जो है चार्ज वगैरह नहीं लगाते हैं तो इसमें आप गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है, यदि विभिन्न रिजोनेशन स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड की सेम नंबर है तो रिजोनेंस हाइब्रिड में अनचार्ज स्ट्रक्चर का प्रमुख योगदान होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, यदि विभिन्न रिजोनेशन स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड की सेम नंबर है तो रिजोनेंस हाइब्रिड में अनचार्ज स्ट्रक्चर का प्रमुख योगदान होगा। तो इसका यहाँ पर योगदान प्रमुख होगा, जैसे कि सेकंड स्टेप के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, रूल के द्वारा भी आप कह सकते हैं कि जिसमें अनपेयर स्ट्रक्चर जो नहीं है। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो ये अधिक मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, मतलब अनचार्ज स्ट्रक्चर है ये न्यूल स्पीसीज मतलब, तो ये मोर स्टेबल होगा और चार्ज स्पीसीज मतलब लेस स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज वगैरह लगे रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सब लगे रहेंगे, उस पर जो है वो जो है लेस स्टेबल होगा। जैसे कि इसमें कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं है इसलिए ये जो है मोर स्टेबल है। एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 और उसके सामने जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी उसकी बनी हुई है। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट आ जाता है, सभी को आपको नोट करना है। ठीक है, और तैयार भी करना है, 5 अंक में पूछता है ये प्रश्न। तीसरा, यदि रिजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज यदि एक दूसरे के करीब हो तो वह स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, किस टाइप का यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करते हैं। चार्ज जिसमें पास होगा, ठीक है, जिसके पास में होगा वो अधिक स्टेबल होगा। तो इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। कैसे, वो भी हम बात करेंगे। तो उनने क्या कहा है कि जिसके मतलब जो है
चार्ज पास पास में होंगे वो अधिक स्टेबल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज यहाँ पर पास में है, इसलिए ये मोर स्टेबल है, इसकी अपेक्षा अधिक स्टेबल है। अब यहाँ पर बात करें इस पर तो ये कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आप देख रहे हैं दूरी पर है, ठीक है, मतलब ये जो है कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल के बारे में अक्सर पूछ लेता है विकल्प वगैरह में, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर वगैरह आपको दे देगा, इनमें से कौन अधिक स्टेबल है ये आपको पूछ लेगा। तो जिसके पास पास में चार्ज होंगे, जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज लगा है तो ये OH के नज़दीक में है, ठीक है, तो ये अधिक स्टेबल होंगे। और ये आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर लगा है तो ये स्टेबल है, तो ये तो यहाँ पर लगा है ना, तो ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर में, जो है स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह अधिक स्टेबल होगा। मतलब जो है पॉजिटिव के ऊपर प्लस चार्ज और माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वह अधिक स्टेबल होगा। देख लेते हैं यहाँ पर भाई किस प्रकार है ये, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनने क्या कहा है, स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह अधिक स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये स्टेबल है, मतलब मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार ये जो है अधिक स्टेबल होगा और ये है कम स्टेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसके 4 पॉइंट थे स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी से अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, विकल्प वगैरह, तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, और यहाँ पर हमने देखा क्या, रूल फॉर रेजोनेंस, ठीक है, और यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में समझा। तो इस प्रकार आपका 5 अंक के प्रश्न आता है, तो आप इतना लिखेंगे आराम से 5 अंक मिल जाएगा। आपको जो है एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या क्या चीज़ है, वो आपको अंक दे देगा, थोड़े कम भी लिखे रहेंगे। तो अब कई सारे लोग 5 अंक का प्रश्न है, पाँच पेज भर डालें या 5 पन्ने भर डालें और वहाँ लिखा कुछ की कुछ है, तो अंक आपके यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है कम लिखना है, भले ही 1-2 पन्ने कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो ताकि समझ में आए, तो आपको अंक मिल जाएगा। अब कुछ लोग लिख रहे हैं 5-10 पन्ने, 8 सामान समझ लो, 8 वाले काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, 5-10 पन्ने लिख दिए, आप अब सोचेंगे अंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। पूछ रहे हैं खेत के, कहीं लिख रहे हैं आप खलिहान के, ठीक है, तो ऐसे में आपको अंक नहीं मिलेगा। कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसको भी हिंदी में नोट्स लेना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखा उस टाइप के नोट्स लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पे। और सभी पेपर के साथ में 2 साल के पेपर फ्री हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। और काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हर दिन मैं 2 से 3 वीडियो MSc के डाल रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।